औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना सर गुलाम अब्बास आप सब दोस्तों को स्टार एकेडमी पर खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि हमने इंग्लिश लेक्चर्स का आगाज़ किया है और हम आज आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल्स के बारे में। लेकिन आर्टिकल्स को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को स्टार एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ये जो तमाम नेक्स्ट टॉपिक्स जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और पढ़ाएंगे वो आप तक सिलसिला जो है वो चलता रहे। तो जैसा कि बगैर वक्त ज़ाया किए और आपका भी ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, जल्दी आपको इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको बता देंगे। बिल्कुल ही बेसिकली हम आपको बताएंगे, ज़्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं जा रहे। बिल्कुल ही जो किड्स के लिए होता है वो आपको बताएंगे। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं मैं बताऊंगा जो तकरीबन बहुत सारे बड़े भी नहीं जानते। सीनियर स्टूडेंट जो एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ते हैं, मैट्रिक में पढ़ते हैं, उनके हवाले से भी। जैसा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है आजकल, लेकिन पहले ये नहीं हुआ करता था। तो आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स बेसिकली एक ऐसा अल्फाज है जो नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। सही है। ये बताता है कि ये जो नाउन है इसके साथ ये क्या लगेगा, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। जब भी नाउन काउंटेबल होता है तो उसके साथ आर्टिकल लगता है। अब नाउन जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक वो नाउन होते हैं जो अपना कॉन्सोनेंट के साथ इस्तेमाल होते हैं। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? बहुत ही इजी है। ये जो हमारे वोवेल अल्फाज हैं इनको निकालकर जितने भी पीछे बचते हैं, कितने, 21 कॉन्सोनेंट। ओके, ये सारे के सारे जो हैं ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट हैं। अब इनको निकालकर बाकी सब के सब अपने कॉन्सोनेंट हैं। A to Z लेकर जितने भी आ रहे हैं बीच में वो सब के सब अपने क्या होंगे? ए को भी मिलाकर ये भी अपना वोवेल है। ओके, तो ये सारे होंगे 21। अब इन 21 लेटर्स जो भी शुरुआत में जिसके लगेंगे उसके साथ हमारा लगेगा ए। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं फ़ोन को, फ़ोन, तो पी जो है ये पी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ये वोवेल तो नहीं है ना, ये है अपना कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट ये जब भी लगेगा तो इसके आगे अपना अ लगेगा। ये रूल है ग्रामर का। अब इस पे आप ऐसे नहीं पूछना कि ये क्यों लगा, किस लिए लगा। रूल को फॉलो करें। अब इसकी डीप में जाओगे तो ये आपको बड़े कुछ कानूनदानों के पास बैठना पड़ेगा। तो अच्छा, एक ये फ़ोन आ गया। उसके अलावा दूसरा हम ले लेते हैं केट, ले लेते हैं। ये ले केट ले लिया हमने। सही है। तो इसके साथ भी क्या लगेगा? इसके साथ भी ये लगेगा, क्योंकि सी जो है ये हमारा कोई वावेल नहीं है। सही है। अब दूसरा अल्फाज गौर से सुनिएगा, ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है तमाम जो सीनियर्स हैं उनके लिए। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब यू आ गया है जनाब। ये यू तो अब वोवेल है, तो एन लगा दूँ? नहीं, यहाँ पर भी ए लगेगा। वजह क्या है? वजह जो है वो यहाँ पर ये है कि हमें कॉन्सोनेंट तो देखना है, लेकिन कॉन्सोनेंट में भी उसकी वॉइस देखनी है। सही है। अब यहाँ पर जो आ रहा है यू आ रहा है, यू है तो अपना वोवेल, लेकिन आवाज़ नहीं दे रहा वोवेल वाली, ये आवाज़ दे रहा है अपना कौन सी? कॉन्सोनेंट की। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखिए इसने जो आवाज़ दी है ये दी है वाई वाली, ये इस तरीके से बन रही है यूनिवर्सिटी, सॉरी वर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ये आवाज़ जो आ रहा है वाई वाला आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर अ लगेगा। ये हमारा एक क्लियर हो गया। ठीक है। अब हम आ रहे हैं ए एन पर। ए एन कहाँ पर लगता है? ऐसे नाउन, अल्फाज नहीं, माफ़ कीजिए अगर मैंने पहले कहा है तो। ऐसे नाउन, नाउन मतलब नाम, जो वोवेल अल्फाज लेटर से शुरू हो रहे हों, और वोवेल्स में भी वो जिनके साउंड्स वोवेल निकल रहे हों। जैसा कि बहुत ही अपना इजी है, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला पर आ जाते हैं। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किससे शुरू हो रहा है? यू से। आवाज़ कौन सा आएगा? अलिफ वाला। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ए एन। ओके। अब यहाँ पर भी यू, लेकिन मकसद क्या? वॉइस का, साउंड का। यहाँ पर
ये की मतलब वाई का आवाज़ आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पर लगा ए लगा। और यहाँ पर यू अम्ब्रेला, तो यहाँ पर ए एन लगा। अब इसके अलावा दूसरे हम ले लेते हैं आइसक्रीम, सिंपली, तो आइसक्रीम ये आ गया। चलें ये लें, ये आइसक्रीम आ गया, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, ए एन। अब एक मेन पॉइंट, जैसे कि मैंने कहा सब सीनियर्स को भी एक नुक्ता मैं बताऊंगा ज़्यादा, तो वहाँ पर है ये HOUR, जिसको उर्दू में मायने क्या कहते हैं, घंटा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, आर लगेगा या NR लगेगा, यहाँ पर लगेगा NR। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आवाज़ जो आ रही है वोवेल वाली आ रही है, सही, एच हे वाली आवाज़ नहीं आ रही। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, ये भी हमारा लिहाजा के क्लियर हो गया। द आ जाते हैं। द थोड़ा सा इनमें मुख्तलिफ है। द क्या करता है, द सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग इस्तेमाल है। कुछ यूनिक चीज़ जो यूनिक होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। यूनिक कैसे, जैसा कि कुछ नई हो, उसके अलावा पूरे जहान में एक हो, या उन जैसी कोई दूसरी ना हो, उस तरीके से यूनिक मतलब एकदम नया। तो जैसे कि स्काई, आसमान की तरह कोई दूसरी चीज़ है क्या, नहीं, बिल्कुल यूनिक है, तो द स्काई। मून एक है, चांद भी एक है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, द लगेगा। और उसके अलावा हमारा सन, सूरज, उसके साथ भी क्या लगेगा, द लगेगा। ओके, अच्छा, ये हो गया हमारा यूनिक थिंग्स। सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंटिंग दी होल क्लास। अच्छा, ये बड़ा मेन टॉपिक है। अगर आप किसी लिटरेचर हो या कोई दूसरा ग्रामर पढ़ने वाला हो, उससे पूछेंगे तो आपको भी वो बताएगा कि ये रिप्रेजेंटिंग दी होल क्लास क्या है। अपने बचपन में द काउ तो पढ़ा होगा। अब ये काउ टॉपिक तो पढ़ा है, लेकिन इसके बारे में आपने कभी पूछा क्या है। इसका मतलब कि ये जो टॉपिक है, इसमें तमाम के तमाम जो काउज होती हैं उन सबको मिलाकर एक पैराग्राफ बना गया कि काउज इस तरीके से होती हैं, तो वहाँ पर लिख दिया द काउ, सही। अब एक काउ होती तो अ काउ लिखते, फिर वो काउ कैसी भी हो सकती थी, लंगड़ी भी हो सकती थी, लूड़ी, कुछ भी हो सकती थी। तो मिसाल के तौर पर एक हम लिखते अ काउ, उस पर लिख देते। तो अब सामने एक काउ है, उसकी एक आंख नहीं है, तो मैं लिखता देयर इज़ अ काउ हु हैज़ेंट एन आई, उसके पास एक आंख नहीं है। लेकिन द काउ लिखकर मैंने सबके बारे में बता दिया। द काउ हो गया, द कैमिल हो गया। ओके, यह हो गया हमारा द का रिप्रेजेंटिंग दी होल क्लास। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, सिफत होता है। तो सिफत के हवाले से हम आ जाते हैं कि बिगेस्ट, सबसे बड़ा, सही है। सुपरलेटिव डिग्री है ना, बिगेस्ट, तो इसके साथ क्या लगेगा, द लगेगा। जब भी कभी हम कोई सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उसके साथ द इस्तेमाल होगा। ओके, जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ बस। बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, सॉरी रिपीटेशन हो गई, माजरा चाहता हूँ। अच्छा, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूयॉर्क टाइम, द लगा होता है ना, द न्यूयॉर्क टाइम। ये खास नाम होते हैं जो वो अपनी कंपनियों के लिए रखते हैं, और वो जो मैगज़ीनें चलती हैं तो उनके हिसाब से उन्होंने इसको खास करके जब बताना होता है ना किसी चीज़ को, तब वो द लगा देते हैं। तो इसी तरीके से हमारी कोई दूसरी हम देख लेते हैं, द जहांगीर्स टाइम। आजकल CSS के लोग बहुत ही इसको इस्तेमाल करते हैं, द जहांगीर्स टाइम, द वर्ल्ड्स टाइम, द वर्ल्ड्स न्यूज़, XYZ जो भी है। तो ये जो भी न्यूज़पेपर हैं उनके साथ ये लगता है ETC। इस हवाले से जब जो कोई भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट कर दें। और उसके अलावा ये वीडियो कैसी लगी उसके लिए भी कुछ कमेंट्स प्लीज़। लाइक तो बिल्कुल ही होना चाहिए, कि ताकि हमें पता पड़े कि किस किस को ये अच्छा लगा। और जो सवाल है और कुछ आप हमें ऐसा कहें कि तब्दीली या कुछ बेहतरी के लिए पॉइंट्स बताना चाहते हैं, तो वो भी प्लीज़ कमेंट करिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सब्सक्राइब प्लीज़ एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन।